तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 6 रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जीव में श्वसन। जीव किस प्रकार से सांस लेते हैं इसी बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। वन डे बूझो वाज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट हु वेयर कमिंग टू द टाउन आफ्टर ए ईयर। एक दिन जो बूझो है अपने दादाजी का वेट कर रहा था क्योंकि वो एक साल बाद शहर से वापस आ रहे थे। ही वाज इन अ रियल हरी, वह वास्तव में बहुत ही जल्दी में था। एज ही वांटेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप, ताकि वो बस स्टॉप तक उन्हें रिसीव करने पहुंच सके। ही रैन फास्ट, वह बहुत तेजी से दौड़ा। एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट, और इतना तेजी से दौड़ा कुछ ही मिनटों में बस स्टॉप तक पहुंच गया। ही वाज ब्रीथिंग रैपिडली, वह बहुत तीव्र गति से सांस ले रहा था। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड, उसकी दादी ने पूछा। हिम, उससे क्या पूछा? वाई ही वाज ब्रीथिंग सो फास्ट, वो इतनी तेजी गति से सांस क्यों ले रहा है? बूझो टोल्ड हर, बूझो ने उन्हें बताया। ही केम रनिंग इन द वे, वो मार्ग भर दौड़ते हुए आया। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड, लेकिन ये प्रश्न उसके माइंड में, उसके दिमाग में अटक गया। ही वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित रह गया इसे सोचकर। वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर, क्यों दौड़ने के कारण किसी व्यक्ति का जो सांस है वो बहुत तीव्र गति से आने जाने लगती है। द आंसर टू बूझो क्वेश्चन, बूझो के प्रश्न का आंसर लाइज अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ, इस बात में छिपा है कि हम सांस क्यों लेते हैं। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग जो है श्वसन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, अंग है। लेट अस लर्न अबाउट रिस्पायरेशन, अब हम श्वसन के बारे में आइए जानते हैं। इस चैप्टर की फर्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी रिस्पायर, हम सांस को क्यों लेते हैं। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल कार्ड सेल्स। हमने चैप्टर 2 में देखा सभी प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी यूनिट्स के इकाइयों के सेल से कोशिकाओं से बने रहते हैं। आ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का जो सबसे छोटी इकाई होती है वो उसकी सेल होती है। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। जैसे जो सेल होते हैं वो किसी व्यक्ति के ट्रांसपोर्ट में, यहाँ से वहाँ आने जाने में, न्यूट्रिशन उसको पोषण तत्व लेने में, और एक्सक्रीशन जो हम खाते हैं उसको उसमें जो वेस्ट रहता है उसको बाहर निकालने में, और रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। टू परफॉर्म दीज फंक्शन, ऐसे कार्यों को करने के लिए द सेल्स नीड्स एनर्जी, जो सेल्स होते हैं उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, जब हम खा रहे होते हैं, स्लीपिंग, सो रहे होते हैं, और रीडिंग या पढ़ रहे होते हैं, वी रिक्वायर एनर्जी, हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। बट वेयर डज एनर्जी कम फ्रॉम, लेकिन ये जो एनर्जी हमें आवश्यकता जिनकी होती है वो कहाँ से आती है। कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली, आपको रोज भोजन करना चाहिए नियमित। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी, जो भोजन होता है उसमें कुछ एनर्जी स्टोर रहती है। विच इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, जो रिस्पायरेशन के द्वारा रिलीज होती है। देयर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, यहाँ तक कि जितने जीव हैं सब रिस्पायर, सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, ताकि वो जो भोजन खाते हैं उससे एनर्जी प्राप्त कर सके। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेते समय, वी ब्रीथ इन एयर, हम हवा से सांस लेते हैं। यू नो दैट एयर कॉन्टेन ऑक्सीजन, आपको यह पता ही होगा कि एयर जो होती है ऑक्सीजन को कॉन्टेन करके रखती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। द एयर वी ब्रीथ इन इट्स ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी अल्टीमेटली टू ईच सेल, और जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रवेश करता है वो सभी सेल्स के पास हमारी बॉडी के अंगों द्वारा या अंगों में पहुंच जाता है। इन द सेल्स, कोशिकाओं में, ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन होता है भोजन के ब्रेकडाउन में उसको कम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में चेंज करने में हेल्प करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन, जो सेल्स के द्वारा प्रक्रिया के कारण अगर भोजन जो है सिंपल सब्सटेंस में चेंज होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसे सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये कहाँ होता है? जो सभी ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों के कोशिकाओं में प्रेजेंट रहता है। इन द सेल, सभी कोशिकाओं में, द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यूज करके ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में चेंज हो जाते हैं। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन, किसका यूज करके? ऑक्सीजन का यूज करके, तो वहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन प्रेजेंट रहता है। फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विद यूजिंग ऑक्सीजन, जो भोजन होता है वो भी ऑक्सीजन की प्रक्रिया के द्वारा ही सिंपल सब्सटेंस में चेंज होता है। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन, इसे एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, जब भोजन कई टुकड़ों में बढ़ जाता है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज इक्वल टू इन द प्रेजेंस अपॉन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यू शुड नो दैट, आप यह जानते होंगे, देयर आर सम ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर कुछ जीव जैसे ईस्ट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वो ऐसा जीव है जो अगर एयर प्रेजेंट नहीं रहेगी तब भी वो जीवित रह सकती है। दे आर कॉल्ड एनारोब्स, उन्हें एनारोब्स के नाम से जानते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रिस्पायरेशन, वो एनारोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा अपनी एनर्जी को प्राप्त करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंस रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्लूकोज है एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ब्रेक्स हो जाता है, टूट जाता है, एज गिवन बिलो। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। जब ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन होता है, जब वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। वन मसल सेल्स, एक हमारी जो मसल्स होती हैं, सेल्स, मसल के सेल्स, कोशिकाएं जो होती हैं, कैन आल्सो रिस्पायर एनारोबिकली, वो भी एनारोबिकली ही रिस्पायर करती हैं, सांस लेती हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ ही समय के लिए। व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब वहाँ पर टेम्परेरी
ही ऑक्सीजन की डिफिशियंसी कमी हुई होगी तब। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जैसे बहुत भारी मात्रा में एक्सरसाइज करने से, फास्ट रनिंग तेज दौड़ने से, साइकिल चलाने से, वॉकिंग फॉर मेनी हावर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, जब हम बहुत अत्यधिक भार उठाते हैं और कई समय लंबे समय तक चलते रहते हैं, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई, तब एनर्जी की जो डिमांड है, एनर्जी की आवश्यकता है, बहुत बढ़ जाती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हमारे शरीर के द्वारा, तो वो लिमिटेड, उसकी मात्रा लिमिटेड ही रहती है। देन एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल डिमांड ऑफ एनर्जी, तो हमारी शरीर में, हमारी मसल्स में एनारोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा स्थान लेता है ताकि एनर्जी की डिमांड जो है पूरी हो सके। ग्लूकोज इन मसल्स इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होती है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी यह सोचा, वाई यू गेट मसल्स क्रैम्प हैवी एक्सरसाइज, आपकी जो मसल है उभर क्यों आती है हैवी एक्सरसाइज के दौरान। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल रिस्पायर एनारोबिकली, ये इस कारण होता है क्योंकि जब हमारी मसल्स एनारोबिकली रूप से जब रिस्पायर सांस लेती हैं, द पार्टिकल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, तब जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड केज मसल क्रैम्प्स, उसी के कारण जो हमारी मसल्स हैं वो क्रैम्प्स हो जाती हैं, उभर आती हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज, या हम मसाज करें या गर्म पानी से नहा लें तो वो ठीक हो जाती है, उससे आराम मिलता है। कैन यू गेस व्हाई इट इज सो, अगर आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है। हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीज, इससे जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो बढ़ जाता है। द इंक्रीज ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उससे क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड में हमारा डिवाइड हुआ था वो पुनः कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मीन्स होता है सांस लेना। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स, अपनी नाथुनी को बंद करिए, अपने नाक को बंद कर लीजिए, एंड माउथ टाइटली, और मुख को भी बहुत तीव्रता से। लुक एट अ वॉच, घड़ी को देखिए। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, आप कुछ समय बाद क्या देखे। हाउ लॉन्ग वेर यू एबल टू कीप योर बोथ ऑफ देम क्लोज, आप उन्हें कितनी समय तक बंद रख पाए। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, इस टाइम को नोट कर लीजिए कि आपने कितने समय तक अपनी सांस को रोका। सो नाउ यू नो, अब आप जानते हैं दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग, आपको यह पता होगा कि आप बहुत ही लंबे समय तक अपनी सांस को रोककर नहीं रख सकते। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं, श्वसन क्रिया के अंग होते हैं, वो क्या करते हैं, सांस के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, जब हम एयर को अपने अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, उसे इनहेलेशन कहते हैं। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम सांस के द्वारा हवा को अंदर करते हैं उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक कंटिन्यूसली प्रोसेस प्रक्रिया है, विच गोज ऑन ऑल टाइम, वो सभी समय तक हमेशा बनी रहती है। एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इससे किसी जीव का श्वसन जीता है, कोई जीव अपनी जिंदगी जीता है। द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, कि एक मिनट में अगर कोई भी पर्सन है जितनी बार ब्रीथ सांस लेता है, एज द ब्रीथिंग रेट, वही उसका ब्रीथिंग रेट होता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन, सांस लेते वक्त एक्सहेलेशन, सांस को अंदर लेते वक्त और बाहर निकालते वक्त, टेक प्लेस अल्टरनेटली, कुछ समय वहाँ बीच में लगता है। अब ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, एक सांस का मतलब होता है एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। वुड यू लाइक टू फाइंड, क्या आप ये जानना चाहेंगे आउट ब्रीथिंग रेट, आपका ब्रीथिंग रेट क्या है। डू यू वांट टू नो वेदर इट इज कांस्टेंट एंड इट्स चेंज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी, क्या आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार से बदलती है और कितना बदलती है। लेट अस फाइंड आउट डूइंग फॉलोइंग एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी को करके हम ये चीज़ जानेंगे। एक्टिविटी 6.2, जनरली वी आर नॉट अवेयर, हमें अनभिज्ञ रहते हैं, दैट वी ब्रीथिंग, कि हम सांस ले रहे हैं। हाउ इवर, जब कभी, इट ट्राई यू कैन काउंट अ रेट ऑफ ब्रीथिंग, जब आप ब्रीथिंग रेट को काउंट करना चाहें, ब्रीथिंग इट इन एंड आउट नॉर्मली, ये आसानी से हो सकता है। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन द ब्रीथ आउट इन अ मिनट, आपको यह गिन लेना चाहिए कि आप कितने समय सांस को अंदर ले रहे हैं, कितने समय बाहर निकाल रहे हैं। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सहेल्ड, क्या आप जितना बार अंदर सांस को लिए उतनी ही बार बाहर भी निकाले। नाउ काउंट योर ब्रीथ रेट, नंबर ब्रीथ पर मिनट आफ्टर ब्रीथ वॉक एंड आफ्टर रनिंग, एक बार चलने के बाद और एक बार दौड़ने के बाद भी उसे निकाल लीजिए। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग, अपनी ब्रीथिंग रेट को रिकॉर्ड करिए। एज सून एज यू फिनिश आल्सो कंप्लीट रेस्ट, जब उसके बाद फिर जब आराम कर रहे हो तब उसको फिर से पुनः कैलकुलेट कर लीजिए। टेबुलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर ब्रीथिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन, विभिन्न प्रकार के कंडीशन में विभिन्न प्रकार के ब्रीथिंग रेट आपको मिले होंगे। विद दोज ऑफ योर क्लासमेट, और उन्हें अपने क्लासमेट से भी पूछिए। फ्रॉम द एबव एक्टिविटी, सभी एक्टिविटी करने के लिए यू मस्ट हैव रिलीज, आपको या एहसास हुआ होगा, व्हेन एवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, जब कोई पर्सन अत्यधिक एनर्जी को नीड करता है, उसको अत्यधिक नीड की आवश्यकता रहती है, ही और सी ब्रीथेस फास्टर, वह तो तेजी से सांस लेता है। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल, इसका रिजल्ट क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में सेल्स में हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। इट स्पीड्स अप, इसकी जो स्पीड है बढ़ जाती है। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज, और जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है वो तेजी से होने लगता है और एनर्जी अत्यधिक मात्रा में रिलीज होती है। डज दिस एक्सप्लेन वाई फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी, क्या आपको पता चला कोई शारीरिक कार्य करने के बाद जो हमको भूख क्यों लगती है। व्हेन यू फील ड्राउजी, जब आप उदास रहते हैं। डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन, क्या तब आपका ब्रीथिंग रेट स्लो हो जाता है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट एनर्जी, क्या आपकी जो बॉडी है सफिशिएंट उचित मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस करती है इन अ डे, एक दिन में। कैन से क्या आप कह सकते हैं इन विच एक्टिविटी, किस एक्टिविटी में द रेट ऑफ ब्रीथिंग रेट जो है विल बी स्लोवेस्ट, जो ब्रीथिंग रेट है बहुत धीरे हुआ। इन विच इट इज फास्टेस्ट, किसमें सबसे तेज हुआ। साइन नंबर टू द पिक्चर
जो पिक्चर है, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, उसे घटते से बढ़ते क्रम की ओर लिखिए। हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। लेट अस नाउ लर्न, अब हमें यहाँ लिखना होगा या सीखना होगा। अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, किस प्रकार से हम सांस लेते हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल, हम अपने नाक के द्वारा सांस को अंदर लेते हैं। व्हेन वी इनहेल, जब हम एयर को इनहेल करते हैं अंदर लेते हैं। इट पासेस थ्रू आवर नोस्ट्रिल, हमारी नाक से होती हुई नेसल कैविटी से होती हुई फ्रॉम द नेसल कैविटी इन एयर लंग्स तक पहुंचती है। थ्रू द विंड पाइप, हवा मार्ग के द्वारा। लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी, जो लंग्स होते हैं फेफड़े होते हैं चेस्ट में, हमारी छाती में प्रेजेंट होते हैं। द कैविटी इज सराउंडेड बाई रिब्स ऑन द साइड, एक साइड से जो हमारी कैविटी है वो घिरी हुई रहती है, किससे, रिब्स। और लार्ज मस्कुलर सीट, एक बहुत ही बड़ी मस्कुलर सीट होती है ऑफ डायफ्राम फ्रॉम द फ्लोर एट द चेस्ट कैविटी से नीचे से। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड रिब केज, इस जो हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम और रिब केज में मूवमेंट होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, रिब्स मूव अप, रिब्स जो है ऊपर की ओर उड़ जाती है। एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, जो डायफ्राम है नीचे की ओर चला जाता है। द मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी, इससे हमारी चेस्ट कैविटी में थोड़ी सी जगह बन जाती है। एंड एयर रसेस इनटू लंग्स, और जो हवा है लंग्स की ओर दौड़ती है, भागती है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर, एक बार जब लंग्स हवा से भर जाता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, तब एक्सहेलेशन की प्रक्रिया होती है। रिब्स मूव डाउन, रिब्स जो है नीचे आती है, एंड इनवर्ड्स और अंदर की ओर। वाइल डायफ्राम मूव्स अपवर्ड एंड फॉर्मर पोजीशन, और जहाँ से शुरू किया था डायफ्राम वहाँ पर पहुँच जाता है ऊपर की तरफ। द रिड्यूस द साइज, और इसकी साइज जो है छोटी हो जाती है। ऑफ द चेस्ट कैविटी, हमारी चेस्ट कैविटी की। एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, और हवा जो है लंग्स के द्वारा बाहर ढकेल दी जाती है। दीज मूवमेंट इन आवर बॉडी फेल्ट इजिली, ये हमारे शरीर में आसानी से हो जाता है। टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लीजिए। कीप योर पाम, अपने हथेली को ऑन द एब्डोमेन, अपने एब्डोमेन पर रखिए। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, अब एब्डोमेन के मूवमेंट को देखिए। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या देखा। आफ्टर हैविंग लर्न द ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंज इन साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, आपने देखा कि हमारी चेस्ट कैविटी में कुछ हलचल सी हो रही है, उसकी साइज बदल जा रही है। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन, बच्चे जो होते हैं चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन को में इन्वॉल्व रहते हैं। एवरी वन वाज बोस्टिंग दैट सी ही, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो ही हो चाहे सी हो, कुड एक्सपेंड इट द मैक्सिमम, इसे आसानी से बढ़ा घटा सकता है। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विथ योर क्लासमेट, अब इसे अपने क्लासमेट के द्वारा, अपने सहपाठियों के द्वारा प्रयोग कीजिए। एक्टिविटी 6.4, टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लीजिए। मेजर द साइज ऑफ चेस्ट विथ अ मेजरिंग टेप, कोई मेजरिंग टेप से अपनी चेस्ट की साइज को माप लीजिए। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। टेबल 6.2 में उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विथ क्लासमेट्स सो दैट मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट, और अपने क्लासमेट के साथ ये देखिए कि सबसे ज़्यादा चेस्ट किसका एक्सपेंशन हो रहा है। वाई कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग अ सिंपल मॉडल, हम इसे सिंपल मॉडल के द्वारा समझ सकते हैं एक्टिविटी 6.5 की हेल्प से। टेक वाइट प्लास्टिक बोतल, एक चौड़ी प्लास्टिक की बोतल लीजिए। रिमूव द बॉटम, उसका बॉटम जो है उसको हटा दीजिए। गेट वाई शेप्ड ग्लास, एक वाई शेप्ड ग्लास लीजिए और प्लास्टिक ट्यूब या कोई प्लास्टिक ट्यूब। मेक अ होल इन द लिड, उसके लिड में छेद कर लीजिए। सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट, ताकि जो ट्यूब आप लिए हैं उसके अंदर आसानी से चला जाए। टू द फोर्थ एंड ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बैलून, वहाँ पर 2 बैलून को लगा लीजिए। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल, अब उसे बॉटल में रख लीजिए। एज सोन इन फिगर 6.6, अभी 6.6 का फिगर देखेंगे उसमें किस प्रकार से। नाउ कैप द बॉटल, अब बॉटल का ढक्कन बंद कर दीजिए। सील इट टू मेक इट एयर टाइट, और इसमें एयर टाइट, एयर को टाइटली भरकर छोड़ दिए। टू द बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक सीट यूजिंग लार्ज रबर बैंड, बड़े से रबर बैंड को लेकर इसमें एक प्लास्टिक की सीट लगा दीजिए। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ लंग, एक्सपेंशन ऑफ लंग जो बढ़ता घटता है उसको मापने के लिए। पुल द रबर सीट को नीचे करिए फ्रॉम द बेस, जहाँ बेस उसका तल है, डाउनवर्ड्स एंड वॉच द बैलून, और अपने बैलून को देखिए। नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक सीट, अब प्लास्टिक की जो सीट है उसे ऊपर नीचे करिए। डिड यू सी एनी चेंज, क्या आपने कोई चेंज देखा, कोई परिवर्तन देखा। व्हाट डू द बैलून इन द मॉडल रिप्रेजेंट, जो बैलून है उसके मॉडल में क्या बदलाव हो रहे हैं। व्हाट डज द रबर सीट रिप्रेजेंट, जो रबर की सीट है वो क्या दर्शा रही है। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, अब आप ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। व्हाट डू ब्रीथ आउट, हम जो सांस को बाहर क्यों ढकेलते हैं, बाहर क्यों निकालते हैं। एक्टिविटी 6.6, टेक अ सिलेंडर, कोई सिलेंडर लीजिए। क्लीन टेस्ट ट्यूब, सॉफ्ट टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉक्स, या कोई ग्लास की प्लास्टिक की बोतल लीजिए। मेक अ होल इन इट्स लिड टू फिक्स ऑन द बॉटल, इसे ऐसे रखिए ताकि इसमें एक बॉटल को रख सकते हैं। फॉर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, अब उसमें लाइम वाटर को ऐड करिए टेस्ट ट्यूब में। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रा थ्रो, प्लास्टिक की स्ट्रा के द्वारा। द होल इन द लिड, जो आप होल किए थे उसकी लिड में। इन सच अ वे, ताकि ऐसा हो सके दैट डिप्स इन लाइम वाटर, ताकि लाइम वाटर में वो डूब सके। नाउ ब्लो जेंटली, अब उसे जेंटली अच्छे से हिलाइए। थ्रो द एक्स्ट्रा 5 मिनट, 5 मिनट के लिए। ये देयर इज चेंज अपीयरेंस इन लाइम वाटर, क्या लाइम वाटर में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन दिखा। कैन यू एक्सप्लेन द चेंज, क्या आप चेंज को, बदलाव को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस, इस आधार पर, ऑफ दैट यू लर्न इन चैप्टर 5, जो आपने चैप्टर 5 में सीखा था। यू आर अवेयर, आप इसे जानते होंगे। दैट एयर वी इनहेल, जो हवा हम सांस लेते हैं और एक्सहेल या बाहर निकालते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों से मिक्स रहती है। व्हाट डू वी एक्सहेल, जो हम सांस बाहर निकालते हैं। डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग इट, क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर निकालते हैं या उसमें किसी और प्रकार की, अन्य प्रकार की गैसें भी सम्मिलित होती हैं। यू मस्ट हैव आल्सो ऑब्जर्व, आपने यहाँ देखा होगा। दैट इफ एक्सहेल ऑन अ मिरर, यदि मिरर पर एक्सहेल सांस को बाहर निकाला जाए। ए फिल्म ऑफ मॉइस्चर, तो वहाँ पर नमी रूप में बन जाएगा। ऑन इट्स सरफेस, इसकी सतह पर। फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट कम, तो ये ड्रॉपलेट जो है ये कहाँ से आते हैं। ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों में श्वसन।
एनिमल्स सच एज एलिफेंट, जैसे एलिफेंट, हाथी, लायन, शेर, काउज, गोट, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड हैव लंग्स दियर कैविटीज लाइक द ह्यूमन बींग्स। क्या ये सब जो जानवर हैं इसमें भी ह्यूमन बींग्स की तरह कैविटी होती है? हाँ होती है, इनके भी पास होती है। हाउ डू वी अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, तो ये दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है ब्रीथ सांस कैसे लेते हैं? डू दे आल्सो हैव लंग्स दोज ह्यूमंस बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग्स में लंग्स होता है वैसे उनमें भी होता है? आइए देखते हैं। कॉकरोच, कॉकरोच है जो स्मॉल ओपनिंग इन द साइड ऑफ इट्स बॉडी, जो कॉकरोच होता है उसके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं खुले हुए। अदर इंसेक्ट हैव सिमिलर ओपनिंग, दूसरे इंसेक्ट में भी ऐसे ही खुले छेद भी पाए जाते हैं। दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्प्रेकस, इन्हें स्प्रेकस नाम दिया गया है। इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स ट्रेचिया, इनमें ट्रेचिया पाया जाता है फॉर गैस एक्सचेंज, ताकि गैस को एक्सचेंज कर सकें। ऑक्सीजन रिच एयर रसेस, जिसमें एयर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। थ्रो स्प्रेकस इनटू ट्रेचिया ट्यूब्स, ट्रेचिया ट्यूब के द्वारा, ट्रेचिया ट्यूब में इन स्प्रेकस के द्वारा अंदर जाता है। डिफ्यूजस इनटू द बॉडी टिश्यूज, और इसे किसमें बदल देता है? बॉडी के टिश्यू में बदल देता है। एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और शरीर के प्रत्येक अंग में भेज देता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम मूव्स आउट थ्रू स्प्रेकल, वो भी स्प्रेकल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। दीज एयर ट्यूब्स ट्रेचिया आर फाउंड ओनली इंसेक्ट, नॉट इन एनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये जो ट्रेचिया है ये केवल कुछ ही इंसेक्ट में पाया जाता है, ना कि सभी दूसरे जानवरों में। नेक्स्ट हमारा अर्थवार्म, रिकॉल द फ्रॉम चैप्टर 6, चैप्टर 6 को याद करिए अब क्लास VI 6 के। दैट अर्थवार्म ब्रीथ थ्रू दियर स्किन, किस प्रकार से जो अर्थवार्म है वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। द स्किन ऑफ अर्थवार्म फील मॉइस्ट एंड स्लाइमी टचिंग, अगर हम उसे छुएंगे तो उसके शरीर में नमी और स्लाइमी नम्रता रहेगी। गैसेस कैन इजिली पास थ्रू देम, गैस जो है उनके शरीर से आसानी से पास हो सकती हैं। थ्रो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, जो फ्रॉग होता है उसको भी ह्यूमन बीइंग्स की तरह एक जुड़ा लंग्स फेफड़ा रहता है। दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू दियर स्किन, वो भी अपनी सांस से सांस अपने शरीर की चमड़ी से सांस लेते हैं। विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, इसीलिए उनकी भी फिसलन नुमा और नमी उसमें भी पाई जाती है। ब्रीथिंग अंडर वाटर, किस प्रकार से हम पानी में सांस लेते हैं? कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम पानी में सांस ले सकते हैं? देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर बहुत से ऐसे जीव हैं। हाउ डू ब्रीथ अंडर वाटर, तो वे जो पानी में रहते हैं तो वे सांस कैसे लेते हैं? यू हैव स्टडीड इन क्लास VI, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। दैट गिल्स इन फिश, जो मछलियाँ होती हैं उनकी गिल्स होती हैं। देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ताकि वो ले सकें जो ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ रहता है। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, वो स्किन का प्रोजेक्शन करता है। यू में वंडर, आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग, आप जो गिल्स होते हैं वो सांस लेने में किस प्रकार से हेल्प करती हैं? गिल्स आर वेल सप्लाइड ऑफ द ब्लड वेसल, उसमें भी अच्छे से ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएं सप्लाई करती हैं ब्लड को फॉर एक्सचेंज गैसेस, ताकि गैस को एक्सचेंज कर दिया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डू प्लांट आल्सो रिस्पायर, क्या पौधे भी सांस लेते हैं? लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीवों की तरह। प्लांट्स आल्सो रिस्पायर दियर सर्वाइवल एज हैव लर्नड इन क्लास VI, आप हमने क्लास 6 में देखा होगा पौधे भी जीने के लिए सांस लेते हैं। दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं इन एयर हवा से। एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इन द सेल्स इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीवों की तरह इसमें भी उनके ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन आइडेंटिफाई टेक इन ऑक्सीजन, इसके हर पार्ट्स ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं फ्रॉम द एयर हवा से। गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1, आपने चैप्टर 1 में सीखा होगा। दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टिनी पोर्स, इनके जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कॉल्ड स्टोमेटा, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में बदलने में। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स, सभी जीवित सेल्स कोशिकाओं से ऑफ द प्लांट पौधों की। द रूट सेल्स आल्सो नीड ऑक्सीजन, जो रूट का सेल होता है जड़ों की कोशिकाएं होती हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ताकि एनर्जी को जनरेट कर सके। रूट्स टेक अप एयर, जो रूट्स हैं वो भी हवा को अपने अंदर लेती हैं। स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, मिट्टी के जो कण होते हैं उसके बीच में जो जगह रहती है। कैन यू गेस व्हाट हैपन इज पोटेड प्लांट इज ओवर वाटर, क्या होगा अगर पौधों की जड़ों में अधिक पानी डाल दिया जाए? इन द चैप्टर यू लर्न द इंस्पायरेशन विटल बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा आपने इस चैप्टर में सीखा किस प्रकार से सभी जीव जो है सांस को लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिस्पायर, सभी जीवित ऑर्गेनिज्म के लिए सांस लेना आवश्यक है। गेट एनर्जी नीडेड फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। इन्हीं टॉपिक के साथ ये चैप्टर एंड होता है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक